नमस्कार दोस्तों। एक पुरानी रणनीति जो सालों पहले ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी, आज अचानक फिर से चर्चा में आ गई है। और वो भी उस वक्त जब दुनिया का तापमान केवल मौसम नहीं बल्कि भू राजनीति में भी लगातार चढ़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं RIC यानी रशिया इंडिया चाइना अलायंस की, जिसे एक जमाने में पश्चिमी देशों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए खड़ा किया गया था। लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे फिर से एक्टिव करने की बात कही है। लेकिन इसी बीच अमेरिका और फ्रांस जैसे पश्चिमी देश भी अब भारत को अपने इंडो पैसिफिक प्लान में सबसे अहम पार्टनर मानने लगे हैं। जबकि एक समय अमेरिका ने भारत को इस क्षेत्र की रणनीति से बाहर रखा था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज पूरी दुनिया भारत की कूटनीति की तारीफ कर रही है? असल में भारत ने बीते 6 वर्षों में एक सशक्त, स्वतंत्र और बैलेंस्ड विदेश नीति का पालन किया है। भारत ने अमेरिका से दोस्ती की, लेकिन उसकी हर बात नहीं मानी। चीन को घेरा, लेकिन बिना सीधा टकराव किए। पूरी खबर क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। दरअसल कुछ साल पहले अमेरिका ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक नई रणनीति बनाई। उसमें एक खास ग्रुप बनाया जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस को शामिल किया गया। लेकिन भारत को जानबूझकर बाहर रखा गया, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि भारत उनकी बात नहीं मानेगा। उन्हें शक था कि भारत खुलकर चीन के खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन अमेरिका यह भूल गया कि भारत की चुप्पी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। और भारत ने जब पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर किया, तो हमने चीन के हथियारों की काली सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। क्योंकि भारतीय मिसाइलों ने चीन के मेड इन चाइना हथियारों को बेकार साबित कर दिया। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आप एक दुकान से महंगा सामान खरीदते हैं, लेकिन वह टूट जाता है। वैसा ही हुआ चीन के हथियारों के साथ। इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और यहीं से अमेरिका को समझ आया कि भारत को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। अब अमेरिका, जो पहले भारत को अपने ग्रुप में नहीं चाहता था, अब वही खुलकर कहने लगा कि हमें भारत के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत करना है। और कमाल की बात देखिए कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा भी भारत के पास आए। वे इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर के बाद भारत आए और उन्होंने भी साफ कहा कि हम भारत के साथ और गहरा सहयोग चाहते हैं। यानी कि अब फ्रांस भी भारत को इंडो पैसिफिक में अपना सबसे बड़ा पार्टनर मानता है। लेकिन सवाल यह है कि भारत ने ऐसा क्या किया कि दुनिया के बड़े बड़े देश हमारी ताकत को मानने लगे? तो इसे समझने के लिए आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम कुछ अहम कदमों की बात करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला है स्वतंत्र लेकिन बैलेंस्ड पॉलिसी। क्योंकि आपको ध्यान हो तो भारत ने कभी भी अमेरिका की हर बात नहीं मानी। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त आपसे कहे कि सिर्फ उसकी बात मानो, लेकिन आप अपनी आजादी बरकरार रखते हुए दोस्ती निभाओ, तो वह भरोसा बनता है। और भारत ने भी यही किया। भारत ने अपनी नीति को स्वतंत्र रखा, जिससे दुनिया का भरोसा जीता। इसके अलावा भारत ने ताइवान के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ाए, लेकिन खुलकर चीन के खिलाफ बयानबाजी से बचा। यह ऐसा है जैसे आप अपने पड़ोसी से अच्छे रिश्ते रखें, लेकिन झगड़ा ना बढ़ाएं। और भारत ने भी ठीक ऐसा किया, जिससे भारत की साख बढ़ी। साथ ही भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास किए। यह ऐसा है जैसे आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई खेल खेलें, ताकि आपकी ताकत और एकता दिखे। और तो और भारत ने वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ मिलिट्री और समुद्री सहयोग बढ़ाया। उदाहरण के लिए, भारत और वियतनाम ने मिलकर समुद्री सुरक्षा पर काम शुरू किया, ताकि इंडो पैसिफिक में शांति बनी रहे। इसके अलावा भारत ने फिलीपींस को मिसाइलें और हथियार देना शुरू किया। यह चीन के लिए सीधा संदेश था, क्योंकि फिलीपींस चीन के बिल्कुल बगल में है। यह ऐसा है जैसे आप अपने दोस्त को ताकत देकर उसके हौसले बढ़ाएं। भारत ने ऐसा किया तो चीन की भी हिमाकत नहीं हुई कि वह भारत से टकराए। और यह बात भी देखने को मिला कि भारत किसी भी ऐसे वैसे संगठन का हिस्सा नहीं बना जो कि विवाद खड़ा करें। भारत ने साफ कहा कि हम किसी देश के गुट में शामिल नहीं होंगे, चाहे वह अमेरिका का हो या चीन। भारत की नीति रही, हम किसी के खिलाफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन अपने हित सबसे पहले देखेंगे। ऐसे में भारत ने दोस्ती तो जरूर सबके साथ किया, लेकिन शर्तें भारत ने अपनी रखी। और क्योंकि भारत और रूस के रिश्ते छोटे और बड़े भाई वाले माने जाते हैं,
इसलिए रूस ने भी भारत के इस गेम को समझने में देर नहीं किया, बल्कि वह भी भारत के इस गेम को समझ गया। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज भारत को रूस से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने यहां भी संतुलन बनाया। फिलहाल भारत के द्वारा बराबर बैलेंस बनाया जा रहा है और इसका फायदा चतुराई से अमेरिका और फ्रांस जैसे पश्चिमी देश ना उठा ले जाए। इसीलिए हाल ही में रूस ने ऐलान किया है कि हम RIC यानी कि रूस इंडिया चीन अलायंस को फिर से एक्टिव करेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर यह अलायंस फिर से एक्टिव हो गया तो चीन, रूस और भारत, यही 3 देश आपस में मिलकर दुनिया की इतनी बड़ी ताकत को अपनी मुट्ठी में लेंगे कि पश्चिमी और यूरोपीय देश एक साथ हिल जाएंगे। क्योंकि रूस के द्वारा RIC अलायंस खड़ा करने का मकसद ही है कि इससे वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन जब सवाल पूछा जाए कि यह नया संगठन अपने आप में सक्सेस हो पाएगा और क्या आखिरकार वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस को समाप्त कर पाएगा या नहीं, तो हम तो एक बार में ही कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल यह पश्चिमी देशों के इन्फ्लुएंस को काफी हद तक कम कर देगा। और आप सोचकर देखिए, जब यही तीनों देश जो लगभग 37% की आबादी लेकर खड़े हैं, एक साथ आपस में हाथ मिला लेंगे, तो पश्चिमी देशों का क्या होगा? क्योंकि इन्हीं मार्केट के बलबूते तो पश्चिमी देशों का व्यापार बड़े लेवल पर चलता है। और हम पश्चिमी देशों के बजाय आपस में ही मिलजुल कर रहने लगे तो पश्चिमी देशों के पास कमाई के कई रास्ते बंद हो जाएंगे। क्योंकि इसके अलावा देखा जाए तो यही तीनों देश मिलकर करीब 23% इकोनॉमी भी अपने आप में समेटे हुए हैं। और जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में ये तीनों देश मिलकर दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी में अपनी हिस्सेदारी कंट्रीब्यूट करेंगे। वैसे तो चीन हमेशा आक्रामक रवैया रखता है, लेकिन इस तरीके से चीन के साथ मिलकर काम किया जाए और चीन धोखा भी ना दे पाए, इसका सॉल्यूशन भी भारत ने पहले ही निकाल लिया है। क्योंकि भारत ने बिना युद्ध और बिना शोर शराबे के इंडो पैसिफिक में चीन को घेर भी लिया है। जहां ताइवान के साथ व्यापार बढ़ाया तो वहीं फिलीपींस को मिसाइलें दी, और जापान से टेक्नोलॉजी साझा की तो वहीं वियतनाम के साथ सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया। और तो और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सुरक्षा समझौते किए। यह ऐसा है जैसे आप अपने पड़ोसी के चारों तरफ दोस्त बना लें ताकि वह गलत हरकत न कर सके, और भारत ने यही किया। फिलहाल अब अमेरिका चाहता है कि भारत इंडो पैसिफिक में उसका फ्रंटलाइन लीडर बने। फ्रांस चाहता है कि भारत के साथ मिलकर डिफेंस उपकरण बनाए जाएं, तो वहीं जापान और ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ और ज्यादा मिलिट्री सहयोग चाहते हैं। लेकिन भारत की यह ताकत कोई अचानक नहीं आई, बल्कि यह 6 साल की मजबूत कूटनीति, दृढ़ फैसलों और स्वतंत्र सोच का नतीजा है। बाकी आपको क्या लगता है, इंडिया और चीन एक साथ मिलकर काम करने लगे तो क्या सुपर पावर पश्चिमी देशों को भी झुकना पड़ सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।